कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धकराय तोरसमुसुकाय सर्वज्ञाय सर्वभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोक परिव्याप्ताय अनंत संसार चित्त परिवर्तनाय अनंत ज्ञानाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सुखाय बुद्धाय सुखाय सत्य ज्ञानाय समनिष्याय का श्लोक सुनाई तो हम चतुर्थ गोसर विनाशनाय खाति कर विनाशनाय क्रोध अग्नि प्रसुतोयम शिरोक्षयम सर्वीनम सर्वेयम सर्वराज। कुछ नहीं होता उनसे रूठ जाती है दुनिया, लेकिन जिनके पास सब कुछ होता है उनसे जलती है दुनिया। जिसके पास सब कुछ होता है उनसे जलती है दुनिया। पर मेरे पास तो आशीर्वाद है, पर मेरे पास तो आशीर्वाद है ऐसे दिगंबर संतों का कि जिसको पाने उन्होंने अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन की क्रिया करने के लिए
क्या किया? अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। तो जीवन में संतों के पास आप जाते हो, तो संतों के पास जाकर मैं कहूं कि आप सब लोग बोलो हम संत बनेंगे, तो पता चले कल से विधान में जो सैकड़ों आदमी हो गिनती में रह जाए। एक बार एक सभा में 4-6 आदमी बैठे थे, वो बीच में मुस्कुराते, बीच में ताली बजाते, बीच में थोड़ा आंख बंद कर लेते। मैं रोज उनको देखता, रोज संत उनको देखते, वो चारों का ही काम था, बीच बीच में ताली बजाएंगे, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, आंख बंद करेंगे, जाप करेंगे, रोज करते थे। तो एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उन चारों को बुलाया, मैंने कहा भाई आप मुस्कुराते क्यों हो? वो ताली बजाने लग गया, वो ताली बजाने लग गया। फिर मैंने पूछा कि आप नाराज क्यों होते हो? वो हंसने लग गया। मैंने कहा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसने आंख बंद कर ली। मुझे समझ में नहीं आई माजरा क्या है। तो मैंने एक उनके पड़ोसी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये चारों मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, आंख बंद कर ले, क्या कारण है? तो उसने बोला महाराज जी इनको समझ में नहीं आता ना सुनाई देता है, इनको समझ में नहीं आता सुनाई देता नहीं। तो मैंने कहा 3 घंटे मंदिर में क्या करते हैं? बोले घर वाले परेशान रहते हैं तो घर वाले मंदिर भेज देते कि जाओ कुर्सी पर बैठना। तो मैंने कहा मुस्कुराते क्यों हैं? बोले घर वालों ने बोला है कि महाराज जी जब प्रवचन देते हैं तो बीच में मुस्कुराना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, आंख बंद करना चाहिए, जाप करना चाहिए। तो चारों के चारों यही काम करते हैं, लेकिन तो भी पुनर्जन कर रहे हैं कि कम से कम मंदिर में तो बैठे, पार्क में तो नहीं बैठे। और मैं तो कहता हूं घर वाला भी धन्य कि मंदिर तो भेज रहा है, कम से कम भगवान के चरणों में, भगवान की शरण में तो भेज रहा है। नहीं तो कहते ना अन्यथा शरणम नास्ति तौमेव शरणम मम तस्मात् करुण भाविना रक्ष रक्ष जिनेश्वरा, कि जिनको दुनिया में कहीं पर भी कोई शरण नहीं है उनको देव शास्त्र गुरु के चरणों में शरण मिल जाती है, और जिसको यहां पर शरण मिल जाती है उनको जीवन में कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। विचार करिए, आप हजारों लोग ग्रीन पार्क की बात करें तो यहां निवास करते हैं, इन हजारों लोगों में से सभी के पास द्रव्य है, सभी के पास धन है, सभी के पास सुविधा है, सभी के पास व्यवस्था है, लेकिन हर व्यक्ति को लोग माता पिता तो नहीं कहते, हर व्यक्ति को इंद्र तो नहीं कहते, हर व्यक्ति को भगवान की बुआ तो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भगवान के माता पिता प्रतिष्ठा में इंद्र, बुआ आदि अनेक पात्र बनने के लिए धन के साथ में मन चाहिए और मन के साथ में कर्म चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि आपके घरों में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं, आपके घरों में चांदी के बर्तन भोजन वालों की लाइन लगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके घर में भगवान की भक्ति करने वाले चांदी सोने के बर्तन कितने हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके घरों में अलमारियों में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, लेकिन आपके घर में अलमारी में स्वर्णमाला रजतमाला कौन सी है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जिनके घरों में सबसे पहला स्थान भगवान का होता है उनके घरों में कोई समस्याएं ही नहीं आती। व्यक्ति, आप बताइए, आप जब घर बनाते हो तो घर में एक मंदिर जरूर बनाते हो, कितना बड़ा बनाते हो? कितना बड़ा बनाते हो? आदमी सोचता है कि अलमारी में काम निपट जाए तो भी चल जाएगा, अलमारी में काम निपट जाए तो भी चलेगा। ध्यान रखना कि पहला स्थान तो मंदिर का ही है। आदमी इतना चालाक है कि मेरे से कहता महाराज जी आशीर्वाद देना, घर में मंदिर बनाना है, सबसे पहले तो आपकी फोटो लेकर जाऊंगा। मैं पूछता हूं लगाओगे कहां? बोले घर में कोना छोटा सा उसमें रख दूंगा, छोटी देना। क्या है? फोटो आपकी लगाऊंगा, लगाऊंगा, बोले छोटी देना, छोटे कोने में लगा दूंगा। ठीक है, आज छोटे कोने में लगा रहा है, कल बड़े कोने में भी लगाएगा। लेकिन विचार करिए कि जिस तरह से यदि आपके घर में 4 कमरे हैं तो एक कमरा इतना बड़ा जरूर बनाना कि जब आपको मानसिक शांति की प्राप्ति करना हो तो उस कमरे में जाकर बैठ सको। क्योंकि जब मन में तनाव आएगा तो कहां जाओगे? यदि बच्चे के कमरे में जाओगे, बच्चा बोलेगा मुझे पढ़ना है। मम्मी के कमरे में जाओगे, वो बोलेगी मुझे पारस चैनल देखना है, मुझे धर्म का काम देखना है। दादा दादी कमरे में जाओगे, माता पिता कमरे में जाओगे, वो बोलेगा मुझे न्यूज देखना है। और डाइनिंग टेबल पर बैठोगे तो काम वाला घूर घूर कर देखेगा, वापिस आ गया, मैं मैच नहीं देख पाता हूं। तो आप जाओगे कौन से कमरे में? आपके नाम का कोई कमरा नहीं है,
जिस कमरे को अपना कहते हो पत्नी कहती है तो मेरा है, आप सब तो धर्मात्मा है, तो क्या कहते हैं, वो तो कहती है तो मेरा है, तो तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा कमरा कोई भी नहीं है। तो इसलिए भगवान का मंदिर बनाए तो एक कमरा इतना बड़ा बनाए कि कम से कम जाकर वहां बैठ जाओ, और ज्यादा समस्या आई तो थोड़ा सा लेट भी जाओ तो भी चल जाएगा, वहां कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। हर कमरे का उम्मीदवार है, लेकिन भगवान के कमरे का कोई उम्मीदवार नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जब भगवान के कमरे की बनाने आए तो वास्तुकार से कहना भैया इतना बड़ा बना दो। वास्तुकार बोलता है कि 2 फीट का बना दो, अरे 2 फीट बहुत जगह लगती है, मंदिर कौन जाता है, आधा फुट बना दो, और काम में वही आता है। जब कोई किसी की समस्या हो जाती है तो सारे घर की साफ सफाई हो जाती है, सारे घर की ढुलाई हो जाती है, लेकिन जहां पर भगवान जी विराजमान होते हैं उस पर कोई भी आदमी हाथ नहीं लगाता, क्योंकि जहां पर भगवान ने हाथ रख दिया फिर उसके जीवन में किसी और की हाथ रखवाने की आवश्यकता होती नहीं है। तो आज श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना प्रारंभ हो रही है, और मैंने बताया कि ग्रीन पार्क जैन मंदिर में हमेशा हमेशा सिद्ध चक्र के विधान तीनों अष्टानिकाओं में लगभग कई सालों से संपन्न होते आ रहे हैं, और उसी क्रम को लगातार करते हुए, हालांकि कल ही बहुत बड़ा प्रतिष्ठा संपन्न हुआ था, तो मन में किंतु परंतु अगर मगर कर चलते हैं कि कौन बैठेगा कैसे बैठेगा। और मैं तो एक बार कहता हूं कि भगवान के पास में किसी को बुलाकर बैठाने की आवश्यकता नहीं है, जिसका पुण्य होगा वह इनके पास अपने आप पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा, और जिनका कर्म नहीं होगा वह यहां से आकर भी लौट जाएगा। तो आप लोग अपने मन की भावनाओं को उज्जवल करें, अपने मन की भावनाओं को शुद्ध करें, विशुद्ध करें, और अष्टानी का महापर्व में अपने जीवन के सारे कर्मों को, जिस तरह से होली आएगी, होली के दिन हवन होगा, और जब हवन होगा तो उस समय क्या होगा, आप लोग धूप खेएंगे, धुआं निकलेगा, लेकिन कभी आपने विधान के बाद अपने कर्मों को दहन करने का प्रयास किया? अभी यहां पर लिखा था सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं कौन सा यज्ञ, विश्व शांति महायज्ञ। मैं कई बार सोचता हूं कि विश्व शांति महायज्ञ, विश्व शांति महायज्ञ, लेकिन विश्व की शांति पूरा दुनिया चाह रही है, लेकिन स्वयं शांति महायज्ञ कब होगा? आप विश्व की शांति चाहते हो, राष्ट्र की शांति चाहते हो, देश की शांति चाहते हो, लेकिन आपकी खुद की शांति कब होगी? तो खुद की शांति का उपाय किसी के पास नहीं है, क्योंकि जिसके जीवन में स्वयं शांति होती है उनके जीवन में कहीं और शांति खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर शांति है लेकिन बाहर शांति को खोजने का प्रयास कर रहा है तो लोग क्या समझेंगे उसको? अब विचार करिए कि जिसके शर्ट में पेन है और उसी पेन को बाहर ढूंढ रहा है तो लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे बताइए, बोलिए ना। जैसे किसी के शर्ट में पेन रखा हुआ है और सबसे कह रहा है कि पेन दो पेन दो, और वही पेन जो उसके शर्ट में है वही मांग रहा है, तो लोग क्या समझेंगे उसे बताइए, बोलिए ना। कोई बोला बुलक्कड़ समझेंगे, कोई कहता पागल समझेंगे। तो उसी प्रकार से जिस तरह से आपके मन के अंदर शांति है और आप दुनिया में शांति 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 खोज रहे हो तो शांति कभी मिलेगी नहीं। शांति तो शांति निकेतन में भी नहीं है, तो क्या होगा? सारी की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी, सारी की सारी क्रियाएं चलेंगी। तो अपने जीवन का कल्याण करना है तो शांति अपने आप में ढूंढिए, अपने जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर
पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।